बहुत थक गए हो? क्या पढ़ा था आज स्कूल में? हिस्ट्री कहाँ तक पहुंची स्कूल में? चलो उसे खत्म करते हैं। और आज हम अपना हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और टेस्ट के लिए सारी चीजें तैयार करते रहो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा तुम्हारा टेस्ट कब होगा। अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है? अपनी जो सिटी है या अपना जो सेंटर है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो अब शुरू करते हैं आज का टारगेट। डिड वुमेन हैव अ रेजोल्यूशन? मींस अब हम यहाँ पे बात करेंगे वुमेन से रिलेटेड। नेक्स्ट है अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम लोग समझेंगे आज। फिर है आपका रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, मींस जो रेवोल्यूशन पूरा हुआ, जो कब से स्टार्ट हुआ था, 1789 से लेकर, एंड जो लास्ट हुआ था 1848, मतलब चलता रहा था, बीच बीच में टूटता रहा था। तो इस पीरियड में जो भी रेवोल्यूशन आया एंड क्या क्या चेंजेस हुए वो सब हम इसमें लास्ट में पढ़ेंगे। एंड इसके साथ कंक्लूड करके अपना पूरा चैप्टर हम इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग पूछ लीजिएगा। चले स्टार्ट करें। एनर्जी हाई है सबकी? तो हाई करो। चलो, ये कौन है यहाँ पर? वुमेन है, ठीक है। अब ये बताओ, जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को कम माना जाता है, दो माना जाता है? मतलब प्रीवियस टाइम की बात करें तो अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेटर हो रही है कंडीशंस। इसी तरीके से हर नेशन के अंदर जो वुमेन थी, वुमेन सेक्शन थे, उनकी यही कंडीशन थी। उनको क्या माना जाता था कि आप सिर्फ काम करिए, घर का काम संभालिए, ब्रेड बनाइए, और बस जो भी चीजें हो रही है ना उसको देखते रहिए। पर जब वॉर होता है, वॉर कब होता है? नेशनल असेंबली का याद है ना? वॉर होता है, वॉर डिक्लेयर किया जाता है अगेंस्ट प्रोशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रोशिया मेन थी। मीन्स जो एम्पायर के अगेंस्ट जब वॉर डिक्लेयर किया जाता है तो मैन कहाँ चले जाते हैं? सब। और सब मैन क्या थे कि आर्मी में थे? नहीं, वो सब क्या थे? वॉलंटियर्स थे। बोला था कि नेशनल असेंबली डूब जाएगी तो आपको आके लड़ना पड़ेगा। अब लोग बोले यार अगर हम नहीं लड़े तो दोबारा किंग कौन बन जाएगा? लुइस 16, सारी पावर दोबारा से चली जाएंगी। तो वो लड़ने गए थे। उस टाइम पे जो सारी कंडीशन संभाली थी वो किसने संभाली थी? ठीक है, तो बैक एंड पे आपकी कौन वर्क कर रही थी? वुमेन वर्क कर रही थी, ठीक है। तो वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स एंड ब्रॉट चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। वो अपने लेवल पे कोशिश कर रही थी कि हम कुछ चेंजेस ले आए। तो क्या पर वो ला पा रही थी चेंजेस? तो ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया लोगों को, गवर्नमेंट को, नेशनल असेंबली को, कि यार तुम सबके लिए इतना बेटरमेंट सोच रहे हो, फ्रांस के बारे में इतना बेटरमेंट सोच रहे हो, तो क्या कुछ हमारे लिए भी कर सकते हो? तो उनकी होप क्या थी? उनकी होप क्या थी बताओ? क्या होप थी वुमेन की? कुछ भी ऐसे मेजर्स आना जिससे उनकी लाइफ क्या हो सके? इम्प्रूव हो सके, ठीक है, बेटर, हाँ वही इम्प्रूव। तो मतलब वो क्या चाहती थी कि फ्रांस की सोसाइटी में क्या होने लगे? ऐसे चेंजेस होने लगे। कोई बुक कॉपी कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखना। हाँ हाँ, बुक कॉपी कुछ भी। लास्ट बेंच। ओके, तो वो क्या चाहती थी कि कुछ ना कुछ मेजर्स ऐसे हो जाएं ताकि हमारी लाइफ भी क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए। अब वो अपने लेवल पे मेहनत करेंगी। जैसे अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी वुमेन को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है? इनकरेज नहीं किया जाता है। तो वो क्या करेगी? अपने लेवल पे एक बिजनेस खोल सकती है या फिर डोमेस्टिक लेवल पे काम कर सकती है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके घर कोई मेड वगैरह आती होगी तो वो अपनी विल से वर्क करती है, या फिर मतलब कभी कभी कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या करती थी? फ्लावर्स को सोल्ड करती थी, वेजिटेबल्स को या फिर फ्रूट्स को। कभी कभी तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट की तरीके से भी वर्क करती थी कुछ प्रॉस्पेरस लोगों के घर में, ठीक है। तो वुमेन की ये कंडीशन चल रही थी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। क्या वुमेन्स को एजुकेशन का राइट था? क्या आप लोगों को है? यस, ठीक है। क्या ये आज से, अगर हम मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं, उससे पहले था मतलब ऐसा रोका नहीं जाता था, बट फैमिलीज अलाउ नहीं करती थी, ठीक है। थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी हमारी इंडिया में। तो अब क्या कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं इसके बारे में। वुमेन्स को क्या बोला जाता था कि आप एजुकेशन लेकर क्या करोगी? ट्रेनिंग लेकर क्या करोगी? किसे ट्रेनिंग दी जाती थी? किसे पढ़ाया जाता था?
राजकुमारी। अगर वुमेन्स की बात करें तो कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? राजकुमारी, या फिर प्रिंसेस पढ़ रही हैं, या फिर वो लोग पढ़ रहे हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं? नोबल सोसाइटी से। अब इनको पढ़ा कर भी क्या फायदा? एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, तो बोलते हैं कि पढ़ा लिखा कर क्या फायदा, लास्ट में तो करना क्या है? घर के काम ही कर रहे हैं या शादी ही करनी है। सेम इन नोबल फैमिली की जो डॉटर्स थी ना, उनके साथ होता था। उन्हें अब सबसे अलग तो दिखाना होगा। देखो, एक है सर्वेंट फैमिली से बिलोंग करती है, थर्ड स्टेट से बिलोंग करती है एक गर्ल, और एक है आपकी प्रिंसेस। उनके बीच में कोई डिफरेंस दिखाना है। तो उन्हें क्या दिया? जो प्रिंसेस थी उसको क्या दिया? एजुकेशन दी। और लास्ट में क्या किया? उसकी टाइज इंप्रूव करने के लिए, मींस दूसरे एम्पायर के साथ टाइज को अच्छा करने के लिए क्या कर दी? उसकी भी शादी कर दी, वो भी अगेंस्ट द विल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वुमेन की थी। तो ये बहुत नॉर्मल था उस टाइम पे, कोई सोचता ही नहीं था कि वुमेन्स के लिए भी कुछ किया जा सकता है। वेजेस क्या थे वुमेन्स के? लोअर थे या नहीं? मैन से लोअर थे। क्या आज के टाइम पे भी कम वेजेस मिलते हैं वुमेन को? यस, बहुत सारे सेक्शंस में अभी भी आप लोग देखते हो, जैसे स्पेशली मूवीज वगैरह की तरफ बड़ा ध्यान रहता है या नहीं? तो फीमेल एक्ट्रेसेस क्या बोलती हैं कि हम लोगों को भी इक्वल पे चाहिए जैसे कि मेल एक्टर्स को मिलती है। तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी इक्वल वेजेस एक्ट भी लाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर कोई फीमेल या कोई मेल इक्वल आवर्स वर्क कर रहे हैं, इक्वल जॉब कर रहे हैं, इक्वल आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलना चाहिए? इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। लास्ट में सबको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कोई बताएगा? बस यस। क्या? बी लाउडर। सेटल डाउन फास्ट स्टूडेंट्स। कोई ऐड करना चाहेगा इसके पॉइंट में? फ्रेंड के? यस। क्या डिफरेंस था एक नोबल फैमिली की फीमेल में एंड एक नॉर्मल थर्ड स्टेट की फीमेल? या लास्ट? एजुकेशन राइट्स। ओके, एंड ओके, कॉमन पीपल्स वुमेन वर नॉट गिवन राइट्स। एंड जो हाँ वेजेस लोअर थे, और वुमेन्स की क्या कर दी जाती थी, चाहे वो रॉयल फैमिली से हो या फिर थर्ड स्टेट से हो, क्या होती थी? एट लास्ट मैरिज की जाती थी टू इम्प्रूव देयर टाइज। ठीक है, ये कंडीशंस रहती थी। अब क्या है, फीमेल्स बोली ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो अब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये कुछ स्टेप्स उठाती है अपने लेवल पे। क्या करेंगी? ये पॉलिटिकल क्लब्स बनाएंगी। क्या जैकोबियन में वुमेन्स अलाउड थी? नो। उसमें कौन थे? मैन। तो ये क्या करेंगी? हम अपना एक अलग पॉलिटिकल क्लब बनाएंगे। और ये कुछ न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश करने लगी। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। द सोसाइटी ऑफ, क्या रीजन है? व्हाई आर यू लाफिंग? तो वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नाम की क्या फॉर्म करी इन्होंने? एक पॉलिटिकल क्लब फॉर्म किया। इसके अलावा क्या थे? न्यूज़पेपर्स भी वो लोग क्या करते थे? पब्लिश करते थे। डिसअपॉइंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अब क्या हुआ? 1791 में क्या आया था? कॉन्स्टिट्यूशन बना के कौन लेकर आया था? नेशनल असेंबली। एंड हु वाज द लीडर? मिराबियो एंड अबेसियस। सब भूलते जा रहे हो पुराना। ठीक है, तो मिराबियो और अबेसियस ने क्या बनवाया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया था। और पार्टी का नाम क्या था? नेशनल असेंबली। क्या उस टाइम पे वुमेन के बारे में बात की गई थी? उनको क्या बनाया गया था? एक्टिव या पैसिव सिटीजन? पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स के पता है कि क्या क्या कंडीशंस थी सबको? मेल होना चाहिए, अबव 25, और एजुकेटेड, टैक्स पे करना चाहिए 3 वेजेस रेट का, और राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है यहाँ पर? पैसिव सिटीजन। क्या राइट टू वोट होता है पैसिव सिटीजन को? कोई राइट्स थे अपने? नो। ठीक है,
तो ये क्या बोलने लगी कि हमको भी क्या चाहिए, राइट टू वोट चाहिए हमें भी। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स बाय रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। पर क्या किया गया, देखो इसने नेशनल असेंबली में थोड़ा बहुत बेटरमेंट किया वुमेन का, पर क्या नहीं दिया इन लोगों को, एक चीज नहीं दी जिसके लिए ये बहुत टाइम से डिमांड कर रही थी। क्या हो सकता है? एग्जैक्टली इनको क्या नहीं दिया जा रहा था, राइट टू वोट। क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, सिर्फ क्या दे रहे थे, चलो स्कूलिंग दे दिया, कंपलसरी बना दिया, ठीक है, छोटी मोटी चीजें जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, तुम अपनी मैरिज वगैरह के बारे में बात कर सकती हो ऐसे, ठीक है। क्या अब तक फोर्स मैरिज थी, तो अब फोर्स मैरिज क्या होगी, खत्म होगी, ठीक है। तो फोर्स मैरिज को हटाया गया। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या था। पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स थे, तो दो पॉलिटिकल क्लब का नाम क्या था, द सोसाइटी ऑफ एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट था, राइट टू वोट नहीं दिया गया था, दे वर कंसीडर्ड एज पैसिव सिटीजन। क्या वो डिसअपॉइंटेड थी या खुश थी, डिसअपॉइंटेड थी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, स्कूलिंग कंपलसरी दी गई थी। एंड फोर्थ क्या थी, फोर्स मैरिजेस बंद कर दी गई थी। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़े, क्या अब तक डाइवोर्स जो था वो लीगल था, नो। मतलब अगर एक बार शादी हो गई, मे बी उनके बीच में कुछ भी ग्रजेस चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो मैरिज को ब्रेक नहीं कर सकते थे, उसको तोड़ नहीं सकते थे, मीन्स वो सेपरेट नहीं हो सकते थे। तो इन्होंने क्या बोला, नेशनल असेंबली के ये स्टेप्स हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि ये किसके स्टेप्स हैं, ये नेशनल असेंबली के स्टेप्स हैं। किसके बाद, किस ईयर की बात है ये, 1791, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या बोला गया कि जो डाइवोर्स है वो लीगल है, मींस अगर आप म्यूचुअली सेपरेट होना चाहते हो, इन केस आप मैरिज में खुश नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट हो सकते हो, चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो। क्या इंडिया में ये है, ऐसा है, ठीक है। मैन को वुमेन को नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, मींस छोटे छोटे बिजनेस, सब कुछ दे रहे हैं, एजुकेशन दे दिया, बिजनेस दे दिया, क्या नहीं दिया, राइट टू वोट, मींस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दी है। अब रेन ऑफ टेरर के टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर एंड बैनिंग ऑफ देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इस टाइम पे लीडर कौन है, कौन बोला, नेपोलियन, बाय, कौन है यहाँ पर लीडर, लास्ट बेंच, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने राइट टू वोट नहीं दिया था। इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या ग्रुप बनाया था वुमेन्स ने, अभी क्या नाम था पॉलिटिकल ग्रुप का, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। उनका क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया, कह रहे ये क्या सोसाइटी बनाकर बैठी हो, बंद करो इसे, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिलियन बहुत ज्यादा रेन ऑफ टेरर कह सकते हैं, क्या ये रॉबेस्पियर ने बोली, मतलब बोली नहीं थी, आई वाज जस्ट सेइंग। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दिया, एंड जो वुमेन उसके अगेंस्ट जाती थी, अच्छा क्या, रेन ऑफ टेरर, बारिश होना डर की, ये डर की बारिश हो इस रूम में, अगर मैं क्या करूं, हाँ मतलब बारिश होना उस पीरियड, ठीक है, मतलब बारिश होना मतलब वो एक चीज है। यहाँ पे ये पीरियड दिखाया हुआ है, पर एक ऐसा पीरियड जिसमें डर था, मतलब पूरा वो डर का माहौल था, ठीक है, दहशत थी उस टाइम पर। तो ऐसा यहाँ पर कौन है, मतलब क्या मैं ऐसा करूँ कि आप लोगों के अंदर ये आ जाए, रेन ऑफ टेरर बन जाए, 1 घंटे की क्लास, ओपन ओपन फायर, बहुत अच्छे। अच्छा जलियांवाला बाग कब हुआ था, अब बोला है तो बताओ, कब, क्या ये सही है, साइलेंट, क्या ये सही है, डेट ईयर क्या था, कहां पर हुआ था, कहां पर हुआ था, ठीक है चलो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अच्छा
जनरल डायर, हाँ ठीक है, जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया था। हाँ वो तो लेटर बात है। अब यहाँ पर आते हैं, क्या यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर है? अभी मैं स्लाइड हटा के पूछूंगी, ठीक है। अब 8th पॉइंट क्या बोलता है? क्या इतनी मेहनत के बाद पॉलिटिकल क्लब खत्म हो चुका है? एक चीज वो वुमेन कर रही थी अपने लोकल लेवल पे, वो भी इनसे ले ली गई। पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल स्फीयर में वो कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आने वाली थी, क्या वो उनसे ले लिया गया है? यस। अब क्या होता है, ये वुमेन्स कम से कम 200 ईयर्स तक फाइट करती है, तब जाकर इनको कब 1946 में क्या मिलता है? राइट टू वोट मिलता है। क्या इसी टाइम हमको मिला था? 1 साल बाद मिल गया था? नहीं, 1950, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है तब वुमेन्स को क्या मिलता है? राइट टू वोट। क्या डिस्कशन हो रहा है? कितना सीरियस डिस्कशन होता है तुम लोगों का कि एक एक पॉइंट अगर मैं तुम लोगों से बुलवाऊं तो पूरी बुक में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, है ना? चलो बताओ क्या क्या था? डाइवोर्स वाज मेड लीगल, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, स्मॉल बिजनेस वगैरह रन करने के लिए क्या बोला था? अच्छा साइलेंट। अब इस रो में से बताओ थर्ड पॉइंट। क्या मैं सही बोली हूँ? रेन ऑफ टेरर ने उनका पॉलिटिकल क्लब को प्रमोट किया था? नो, खत्म कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, साइलेंस, वन बाय वन। 200 ईयर्स क्या किया था? फाइट किया था। फिर उसके बाद कब कब मिलता है? बस साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, और सारे लोग अटेंशन में। अटेंशन आता है बैठे बैठे वो? यस, स्ट्रेट बैक एकदम, ओके। चलो अब आती है एक वुमेन की बात। क्या क्या नाम है इनका? ओलंपिडिगस। अब ये क्या थी? ये मैक्सिमिलियन के टाइम पर ही थी। तो मैक्सिमिलियन का क्या चल रहा था कि चाहे वो किंग हो या कोई भी अगर मेरे अगेंस्ट बोल रहा है तो क्या कर दूंगा? ग्लूटेन कर दूंगा, मार दूंगा, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दूंगा, अरेस्ट कर दूंगा, इम्प्रिजन कर दूंगा, मींस कुछ ना कुछ करके उसको हटा ही दूंगा रास्ते से, किसी की बात नहीं सुनूंगा जो भी मेरे अगेंस्ट जाता है। अब ये वुमेन थी, ठीक है, इन्होंने बहुत कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की पॉलिटिकली। अब जैसे ही मैक्सिमिलियन ने बोला कि पॉलिटिकल क्लब को खत्म कर दो, ये जाकर बोलती है कि ये गलत है। ये किसके पास जाएंगी? आप लोगों ने सुना होगा एक वुमेन किसके पास जाती है अगर अपनी कंप्लेन लेनी हो तो? एक वुमेन के पास ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ही अपनी रिक्वेस्ट लेके अपना कॉन्स्टिट्यूशन में बात को इन्होंने क्या लिखा था? देखो 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिया था, ठीक है। उससे पहले की बात बताती हूँ। जब 1791 में नेशनल असेंबली बन रही थी तो ये अपने छोटे से राइट्स लिखकर लेके गई थी। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में ये लिखे भी हुए राइट्स, ये रहे, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके राइट्स लिखे हुए हैं, मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिख कर लेकर गई थी। दोबारा से ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बोला था? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ राइट्स को लिख कर लेकर गई थी नेशनल असेंबली के पास कि प्लीज इन राइट्स को इंक्लूड कर दो, वुमेन के डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क कर लो। तो ये क्या लोग इनकी सुनेंगे? नहीं, क्योंकि पूरी नेशनल असेंबली किसकी थी? मैन की। बोला कि ये क्या चेंज लेकर आने वाली है, तो ये किसके पास जाएंगी? क्वीन के पास, क्योंकि फीमेल एक फीमेल के पास ही जाती है अपनी चीजों को लेकर। और फीमेल कौन थी उस टाइम पे? क्वीन कौन था? कौन थी? ऑस्ट्रिया, नाम क्या था? मैरी एंटोनेट, ठीक है, एंटोनेट। तो मैरी एंटोनेट के पास वो जाती है, बोलती है मैम प्लीज ये जो मैंने छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया है 1791 का, इसको इंक्लूड करा दो नेशनल असेंबली के अंदर, ठीक है। बट इनकी बात को नहीं सुना जाता है, ठीक है, इनकी बात को नहीं सुना जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? क्या वुमेन क्लब को बंद करा दिया गया? किस ईयर में? यहां पर क्या लिखा है? जैकोबियन। क्या जैकोबियन ने कराया था? मैक्सिमिलियन ने कराया था। मींस जो रॉबेस्पियर था वो इस चीज के अगेंस्ट था, तो इस पे काम करने वाला कौन था? रॉबेस्पियर। सभी को याद हो गए होंगे, हर पार्टी का लीडर, ठीक है, हर पार्टी का लीडर याद हो गया है सबको। जब ये बोलती है, क्रिटिसाइज करने लगती है, क्रिटिसाइज करना और किसी के अगेंस्ट जाने में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्रिटिसाइज करना या अपनी बात को रखने का मतलब क्या है कि आप कोई चीज जो गलत हो रही है उसको सही बता रहे हो,
ठीक है, कोई भी चीज गलत हो रही है तो आप सही बता रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर कोई स्पेलिंग गलत है, आप बोलोगे नहीं मैम ये नहीं, ये होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो आप चेंज के लिए बोल रहे हो। इसी तरीके से जब इन्होंने बोला ना कि इस कन्वेंशन के अगेंस्ट के प्लीज आप ये भी इंक्लूड कर दो, वुमेन्स को भी थोड़ी चीज दो, तो मैक्सिमिलियन को क्या अच्छा लगा होगा? क्या मैक्सिमिलियन खुश हुए थे कि कोई वुमेन आके ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है? वो मेल्स को नहीं छोड़ देते तो क्या वो फीमेल्स को ग्रांट करेंगे? नहीं, तो क्या करेंगे वो इनको ग्लूटेन एग्जीक्यूट करेंगे और बाद में इनको मार दिया जाएगा। क्या इसी के साथ पॉलिटिकल राइट्स का जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो खत्म हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, ठीक है, मतलब इस टाइम पे हो जाएगी, फिर 200 ईयर्स तक चलती रहेगी। व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन अगेन? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए वुमेन। ये एक वुमेन है, उसका नाम है ओलंपिक डे डुगस, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या थी कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रही थी। पॉलिटिकल ओके, सो ये आपके न्यू फ्रेंड्स है तो इनको थोड़ा एडजस्ट करो अपने पास। पुराना ही हो गया, अच्छा ठीक है, एक यहाँ पे एडजस्ट कर लो, एक यहाँ पर एडजस्ट, सॉरी सॉरी, बैग नीचे रख लीजिए और थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए, लास्ट में जगह नहीं है क्या? ओके, सेटल हो गए सब लोग? सेटल हो गए क्या? किस किस को ये स्टोरी समझ में आई थी? बाकी को नहीं आई है? दोबारा से बता रही हूँ, सुनना, ठीक है। और सबके हैंड्स क्या होने चाहिए? आपके रेज होने चाहिए। तो यहाँ पे सारी अटेंशन, सेटल हो चुके हो? बैग वैग सब सेटल हो गया है? वाटर वाटर सब? हाँ, तो सीधे हो जाओ, बिल्कुल खड़े हो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो, देखने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, जो लिखा है वो मैं बता रही हूँ। ये एक स्टोरी है, हिस्ट्री क्या होती है, पूरी एक स्टोरी के ऊपर बेस होती है। तो स्टोरी अगर समझ में आ गई तो वहां लिख लोगे, बाकी पॉइंट्स में साथ के साथ तो मैं याद करा रही हूँ, ठीक है। तो नाम क्या था इनका? ओलंपे नाम था इनका। ये क्या करना चाहती थी? कुछ पॉलिटिकल चेंजेस अपनी सोसाइटी में करना चाहती थी। तो जब नेशनल असेंबली पावर में आती है, क्या नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? किस ईयर में बनाया था? 1791 में। तो जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मीन्स 89 से शुरू हो गया था, पर अपने पीक पर था, तो ये जाती हैं, बोलती है कि कुछ मैंने भी छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो कि वुमेन्स के लिए, तो प्लीज इसको भी इंक्लूड कर लो। एंड उस टाइम पावर में कौन है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कौन है? मेल, मेल, ठीक है, जैकोबियंस में था मेल, वो मैक्सिमिलियन। 1773, हाँ ठीक है, 1973, सॉरी 1773, 1773, 1773 में कौन आया था? लुइस 16 आए थे पावर में, ठीक है। मरा कब था वो? 94, 93, 93, हाँ 1774। हाँ, तो लिसन लिसन लिसन, डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे, लिसन। तो क्या होता है, वेट वेट, मैं डाउट्स लूंगी अभी एक साथ सबके। तो क्या होता है कि नेशनल असेंबली में कौन है? मेल्स, ठीक है। वो क्या करते हैं? इसको प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो किसके पास जाती हैं? क्वीन के पास जाती है, या फिर कह सकते हैं वो क्वीन को ही एड्रेस करती हैं कि मैम क्या लेकर आइए? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है। तो क्या इनकी सुनी जाएगी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? वॉइस क्लियर अभी? ठीक है, तो क्या इनकी सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। प्लस ये वहां पर उस टाइम शांत हो जाती है, क्योंकि नेशनल असेंबली में पावर किसकी थी? मेल की थी।
तो चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बेटरमेंट तो हो रहा है, राइट टू एजुकेशन मिल गया, डाइवोर्स का राइट मिल चुका है, फोर्स मैरिज नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड थी। बट उन्हें क्या चाहिए था, क्या चाहिए था इन्हें, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 1793 की बात है, अब पावर में कौन है, मैक्सिमिलियन। क्या नेशनल असेंबली पावर में है, नहीं। अब क्या है, जैकोबियन ग्रुप, जैकोबियन जो क्लब है वो पावर में है, ठीक है। तो अब मैक्सिमिलियन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वुमेन या कोई भी उसके अगेंस्ट बोले। अब ये क्या करने लग जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज, बोलती है कि नहीं सर आप ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं अच्छा बहुत बोल रही हो, तो मैं ये नहीं पता है कि मैं क्या कर देता हूँ, मार देता हूँ, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, बुलेटिन। और इनको क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके साथ एक स्टोरी खत्म होती है एक इंसान की जिसने इतने साल स्ट्रगल किया और उसको लास्ट में क्या मिलता है, डेथ, डेथ मिलती है। अच्छा ये क्या लग रहा है, हाँ मैक्सिमिलियन एक डिक्टेटर बन रहा था, ये क्या है, स्लेव्स। अच्छा एक चीज आप फील करो, स्लेव्स क्या होते हैं, बॉन्डेड लेबर। हाँ अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस रूम में हो, मैं इस रूम को लॉक कर देती हूँ एंड बोल देती हूँ कोई बाहर नहीं जाएगा, कैसा फील होगा, बुरा फील होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि बिल्कुल बंद कर दिया, और ये रूम अभी देखो अभी कम स्ट्रेंथ है, मैं इतना स्ट्रेंथ कर दूं कि इसमें आप ब्रीथ भी नहीं कर सको। आपने मेट्रो देखी है, कुछ स्पेसिफिक स्टेशंस पे कितना रश होता है, कितना क्राउड होता है। इन द सेम वे मतलब एक पर्सन भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता आपकी मेट्रो में, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इनको ले जाया जाता था ना, तो शिप्स में 3 मंथ के लिए इसी तरीके से भर के रखा जाता था, ठीक है, 3 मंथ के लिए। हाँ थोड़ा बहुत, और क्या काम कराने ले जा। साइलेंस। देखो अब मैं पनिश करूंगी, अगर मेरा फ्रेंडली नेचर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लीनियंट हूँ। बात ये है कि बस आपको समझ में आए इसलिए मैं फ्रेंडली नेचर के साथ यहाँ पर हूँ, ठीक है। हाँ बताइए। हो गया डिस्कशन, क्या बताया, कितने डिकेट्स तक चल रहा था, तो क्यों बता रहे हो। 1792। हाँ देखो दोबारा से सारी चीजें बता देती हूँ एक बार, ठीक है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। 1773 में क्या होता है, 74 में आपके किंग लुइस 16 क्या करते हैं, पावर में आते हैं, ये रूल करते हैं अप टू 1789। 89 में क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, याद ही होगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है 1791 में। जब नेशनल असेंबली पावर में होती है, ये सीक्रेट नेगोशिएशन कर लेते हैं लुइस 16 किसके साथ, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ। वॉर डिक्लेयर हो जाता है, वॉर डिक्लेयर होने के साथ क्या होता है, नेशनल असेंबली डूब जाती है, ठीक है स्पेसिफिकली। फिर क्या आता है, जैकोबियंस पावर में आते हैं। 1792 में क्या हो चुका है, नेशनल असेंबली खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब 1793 में क्या आते हैं, आपके जैकोबियंस पावर में आते हैं, एंड इसी साल आपके किंग को क्या कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। हाँ वो फॉलो कर रहे थे, मतलब एक अच्छे लेवल पे नहीं हो रहा था, क्योंकि मैक्सिमिलियन क्या बन गए थे, डिक्टेटर बन चुके थे। हाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जो लीडर बन गया था वो कौन था, मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन का ये था कि जो मेरे अगेंस्ट जाएगा मैं उसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुमसे कोई बात कर रहा है, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आओ आगे आओ, आगे जल्दी आगे आ जाओ, मैं बताती हूँ किसे पूछना है। अगर अब किसी का भी हेड मूव हुआ, आई स्वेयर मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। क्लियर हो गया डाउट, ठीक है। अब क्या होता है, 1793 में मैक्सिमिलियन पावर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 2-3 साल रहते हैं, मतलब 1 साल ही रहते हैं ऑलमोस्ट, 1794, ठीक है। 1794 तक ये काफी सारे लोगों को मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, क्योंकि जो भी इनके अगेंस्ट जाता है, क्रिटिसाइज करता है, एक अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ही, वो सबको किल कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद कन्वेंशन आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, एक नई असेंबली आती है जिसका नाम होता है इलेक्टेड असेंबली या कन्वेंशन जिसे कहते हैं। उसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो चलता है। उस टाइम लेजिस्लेचर बनाया जाता है। 2 लेजिस्लेटिव पार्टीज होती है 5 ग्रुप्स की, दोनों में कभी नहीं बनती। मैंने स्टार्टिंग उसी से की थी। 2 रोज है, एक लेजिस्लेचर ये है, एक लेजिस्लेचर ये है। आप कुछ और रूल बना रहे हो, आप कुछ और रूल बना रहे हो, दोनों अगेंस्ट है, दोनों आपस में कभी नहीं बनेगा। क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उसका फायदा कौन लेगा, 1799 में, मींस 97 से ही नेपोलियन इमर्ज हो जाते हैं, बट पावर में 1799 में आते हैं एंड खुद को एक डिक्टेटर वो डिक्लेयर करते हैं 804 में। तो कंफ्यूज मत होना, पावर में आना मतलब कि अब चीजों पे होल्ड हो रहा है, बट हाँ अपीयरेंस में आना कि हाँ ये पर्सन कुछ है, वो 1797। 2 साल में थोड़ा बहुत पावर में आ जाते हैं, फिर 1804 में वो खुद को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ, हाँ वेना का हुआ था, वो सारी चीजें अलग है, ठीक है। तो अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, वुमेन्स के। हम लोगों ने राइट्स देख लिए, अब बात करते हैं स्लेव्स की कंडीशंस के बारे में। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि आपका मेट्रो होता है, इन द सेम वे स्लेव्स को भर के ले जाया करते थे, ठीक है। बट उससे पहले एक और चीज इंटरेस्टिंग बताती हूँ आपको। क्या आपको पता है आपके यहाँ कुछ कुछ हिल स्टेशन है, सुना है, शिमला वगैरह है, ठीक है। हाँ, ऊटी तो साउथ में पड़ जाती है, बट शिमला है आपका, या मनाली है। तो ये सब क्या है, ये हिल स्टेशंस है। ये फेमस कैसे हुए या ये हिल स्टेशंस बने कैसे, इसका रीजन पता है। इंडिया कैसी कंट्री है, वार्म कंट्री है, ठीक है। हाँ, अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते थे तो विंटर्स तो बड़ी अच्छी लगती थी उनको, ठीक है, बट जैसे ही समर्स आती थी उनकी हालत खराब। अब वो बोलते थे अब कहीं तो जाना पड़ेगा, तो वो सब हिल स्टेशंस में मूव कर जाते थे, मींस माउंटेन्स पे चले जाते थे जहाँ पर क्या होती थी, स्नोफॉल वगैरह होती थी, कोल्ड क्लाइमेट रहता था। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बनाने लगे, उसको हिल स्टेशंस बनाने लगे। अब ये बताओ कि जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है। अब जो ब्रिटिशर्स थे या फिर यूरोपियंस थे, इनका क्या था, हर जगह कॉलोनी थी, हर कॉन्टिनेंट में कॉलोनी थी। तो कुछ जो इनकी कॉलोनीज थी वो नॉर्थ अमेरिका में भी थी और साउथ अमेरिका में भी थी। अब इन पर काम तो होगा नहीं, काम नहीं होगा ना। और तुमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि जो मिडिल स्टेट थी या न्यू मिडिल क्लास थी, वो लोग रिच हो गए थे, एकदम से रिच हुए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था और रिच हुए थे। उसका रीज़न क्या था, ये स्लेव्स ही थे उसका रीज़न। अब ये करते क्या थे, अब आप लोगों को पता होगा, मूवीज में है, देखा है या फिर सुना है कि वो लोग इंडियंस में बहुत काम करवाया करते थे, बिल्कुल एज अ सर्वेंट काम कराया करते थे। हमारे नेशन में आकर हमसे ही एज अ सर्वेंट वो वर्क कराया करते थे। तो सोचो वो स्लेव से कितना काम कराते होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ट्रीट करते थे स्लेव्स को। अब अफ्रीका में क्या था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, खाने की कमी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, वहाँ के लोग थोड़े स्ट्रांग भी होते थे, स्टेमिना ज़्यादा होता था। तो अब इन पे तो काम होगा नहीं, ये तो भैया किंग क्लास है सारे के सारे यूरोपियंस। तो ये क्या करते थे, ये अफ्रीका से उठाते थे लोगों को, ठीक है, अफ्रीका से लोगों को उठाते थे और कहाँ ड्रॉप करते थे, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में, वहां पर ये ड्रॉप किया करते थे। ये यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, अब आप लोग बोलोगे हाँ, हाँ, उससे कनेक्ट ये होता है, देखो ये इनका क्या था, यूरोपियंस का, कि ये वार्म क्लाइमेट में वर्क नहीं कर पाते थे, ठीक है, या जो जैसे भी गर्मी आती थी ना, इनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती थी, ये सर्वाइव नहीं कर पाते थे। कुछ यूरोपियंस जो होते थे ना, या ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते थे, वो जॉब भी क्विट कर देते थे इंडिया में, या फिर बहुत लोगों की मलेरिया से डेथ हो जाती थी, क्योंकि अब हम लोग तो उसी सॉइल में रहते हैं ना, हम लोग सॉइल खाते भी हैं, फिर बड़े भी उसी सॉइल में होते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स देखते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग उससे हैबिचुअल हो जाते हैं, ओके। बट ये लोग क्या रहते हैं, ये बहुत लेविश लाइफ जीते हैं। एक तो कोल्ड क्लाइमेट रहता है इनकी कंट्री में, इस टाइम पर भी वहाँ पर टेम्परेचर पता है कितना है, 10 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर रहता है, काफ़ी रेनफॉल रहती है, तो अच्छी हाइजीनिक कंडीशन से मेंटेन कर रहे थे। तो यहाँ पर आते थे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते थे, आधे से ज़्यादा की डेथ हो जाती थी या क्विट कर देते थे। इसीलिए अब जब और कंट्रीज में ये जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, नॉर्थ साउथ अमेरिका में क्या रहती है, गर्मी रहती है, वहाँ पर इनकी कॉलोनीज थी, अफ्रीका में इनकी कॉलोनीज थी, एंड कुछ इनका आपका नॉर्थ अमेरिका में भी था। अब ये काम तो ये कैसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे, चाहे आप ठंड दे दो चाहे आप गर्मी दे दो, अब काम करने के लिए चाहिए ना सर्वेंट। अब सर्वेंट तो यूरोपियंस तो सारे ही किंग है, काम कौन करेगा, अब दूसरे कॉन्टिनेंट से लेकर आना पड़ेगा। तो दूसरा कॉन्टिनेंट क्या है इनके पास, अफ्रीका। इंडिया से लेकर जाते तो बहुत दूर पड़ जाता, ठीक है, कौन इतना खिलाता है इनको, तो ये कहाँ से किससे लेके जाते थे, अफ्रीका से लेके जाते थे, हाँ, इधर की नेशन से लेके जाते थे, मतलब पूरी अफ्रीका से। अब एक चीज और अभी समझ,
समझते हैं इसको, रुक जाओ। अब क्या होता है कि जब ये चल रहा था, स्लेव वाला चीज चल रही थी, तो आपने ये नहीं सोचा जैकोबियंस तो बहुत अच्छे थे, लोगों के लिए भले के लिए काम करना चाहते थे, या नेशनल असेंबली तो बहुत अच्छे अच्छे रूल्स लेकर आ रही थी, तो इन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश क्यों नहीं किया? सोचा कभी? पैसा, उनके पास पावर कहाँ से आ रही थी? पैसे से। नेशनल असेंबली में एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? बिजनेसमैन, ठीक है, अबाउट 25 एज मेल, जो कि टैक्स पे करता है, तो वो क्या होगा? वेल्दी बिजनेसमैन होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशंस थी। तो ये क्या करते थे, ये कुछ आइलैंड्स थी आपकी, सैन डोमिंगो वगैरह, ये कुछ आइलैंड्स थी आपकी अफ्रीका की या कैरेबियन आइलैंड्स की, वहां से क्या उठाते थे कुछ, वहां पर क्या होता था, आपकी कमोडिटीज सच एज इंडिगो, शुगर और कॉफी को ये ग्रो करते थे। मतलब ये कहाँ एरिया है? ये आपका एरिया है नॉर्थ और साउथ अमेरिका का। हाँ, नहीं, यहाँ से स्लेव्स नहीं उठाते थे, यहाँ पर ये ग्रो करते थे, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने, बता रही हो ना, रुक जाओ, हैव पेशेंस। तो अब देखो, जो कॉफी होती है, कॉफी या फिर टी, आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर की लीव्स को तोड़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिगो में भी क्या रहता है, बिल्कुल सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। हम लोगों से भी फोर्सफुली ये इंडिगो ग्रो कराते थे या नहीं कराते थे? टी ग्रो कराते थे या नहीं? हमारे इंडिया में टी नहीं होती थी, पता है? ये टी इंट्रोड्यूस करने वाले भी कौन है? यही है, ठीक है। और हम लोग टी को कैसे पीते हैं? घर में कोई बाद में आता है, पहले क्या बन जाती है? चाय बन जाती है, टी बन जाती है, दिन में 2-3 बार टी चाहिए। मीन्स वो हमारे नेशन की नहीं है, बट स्टिल हम उसको पीते हैं, ठीक है। अब कॉफी हो गया या टोबैको हो गया या इंडिगो हो गया, इनमें क्या था? बहुत मनी था, ठीक है। तो अब इसमें बहुत मेहनत लगती है, इन सारी ही चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है। मेहनत के लिए कौन चाहिए? स्लेव्स चाहिए। अब ये लोग क्या करते थे, यूरोपियंस, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स थी, आइलैंड्स के नाम भी बताऊंगी। आइलैंड से यहाँ से यूरोपियंस स्टार्ट करते थे जाना और जाते थे अफ्रीका। अफ्रीका में होते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जो कि लोगों को बेचा करते थे। अब आप लोग सोचोगे कि मैम कोई खुद को बेच कैसे सकता है? क्योंकि वहाँ गरीबी इतनी थी, तो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को, मीन्स अपने किड्स को, जो कि 14-15 एज की यूथ है ना, उनको बेच दिया करते थे कुछ अमाउंट ऑफ मनी में। अब वो यहाँ से उसको उठाया करते थे, पैक करते थे बहुत बुरी तरीके से, एक कार्गो के अंदर इतना बुरी तरीके से पैक किया जाता था कि वो ऐसे मूव भी नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी बुरी तरीके से 3 मंथ तक के लिए उनको पैक किया जाता था। उसमें बस उनको थोड़ा बहुत वाटर, थोड़ा बहुत फूड प्रोवाइड करते रहते थे शॉर्ट पीरियड पे, बाकी उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसके बाद वो कहाँ लेकर जाते थे इनको? ये कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह का ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर लेके जाते थे, सैन फ्रांसिस्को वगैरह, और प्लस कुछ लोगों को इधर ड्रॉप करते, ठीक है। तो ये क्या बनता है? ये पूरा ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे? पैसा उठाकर, प्रॉफिट उठाकर अपने यूरोप। ट्रायंगल समझ में आया? यहाँ से स्टार्ट किया यूरोपियंस ने चलना, कहाँ पहुंचे? अफ्रीका। लोगों को खरीदा, स्लेव्स को खरीदा, अच्छे से पैक किया, पैक करने के बाद कहाँ पहुंचे? आपके नॉर्थ अमेरिका और कुछ साउथ अमेरिका में ड्रॉप करके उनसे काम करवाया। और एक और चीज़ थी, ये कितनी दूर है? बहुत दूर है, तो क्या कोई यहाँ से भाग सकता है? भाग सकता है? नहीं। तो अगर कोई एक बार यहाँ पर पहुँच गया तो वो कभी भी यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वो वहाँ पहुँच गया तो पहुँच गया, ठीक है। और इनको आज़ाद कब किया जाएगा? 1848, ठीक है, 1848। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में क्या है? इंडियंस है, मतलब श्रीलंका में जेल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, वहाँ पे वो क्या करते थे, हमारे यहाँ के प्रिजनर्स को ले जाकर वहाँ बंद कर देते। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, वो वहाँ के जो भी प्रिजनर्स थे वो वहीं पर रहने लगे, तो मीन्स वो बेसिकली है क्या? इंडियंस ही हैं। तो यही यहाँ पर हुआ, जब 1848 में स्लेवरी अबॉलिश की गई कंप्लीटली। ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं की जाएगी अबॉलिश, पहले भी अबॉलिश होगी, ठीक है, पहले भी अबॉलिश होगी, बट 1848 में जब कंप्लीटली अबॉलिश हो जाएगी, उसके बाद वापस नहीं आएगी। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो वहीं पर सेटल हो गए। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है, मिक्स पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लग जाते थे। 3 मंथ्स का पीरियड यहाँ पे लगता था, 2.5 के अराउंड 3 मंथ्स का पीरियड यहाँ पे लगता था, इतना ही रिटर्न में लगता था, ठीक है। तो 3 महीने तक वो ट्रैवल करते थे। मिक्स भी हैं कुछ उसमें, ठीक है। अब शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन, सो दिस मेट बाय द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। इसको याद रखना, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किसके बीच में था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 17th सेंचुरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इन्होंने फोकस किया तब ये स्टार्ट इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब ये आपके 2 रीजन है,
एक है आपका बॉर्डियक्स और एक यहाँ पर वो मिसिंग है आपकी, एक आइलैंड और है, ठीक है। एक है आपका बॉर्डियक्स और एक है आपका नेंटिस। ये दो यहाँ पर आइलैंड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे दो आइलैंड्स होती हैं। इनका ये क्या थी, ये कोस्टल एरियाज थे। क्या आपके यहाँ कुछ पोर्ट्स हैं? मुंबई का पोर्ट सुना है, विशाखापट्टनम का सुना है? तो अगर कभी बाय शिप कभी आप जाते हो तो उन्हीं पोर्ट से जाओगे। इसी तरीके से फ्रांस में दो पोर्ट थे, ठीक है। यहीं से ये यूरोपियंस स्टार्ट कर देते। अब आप बोलोगे मैम, अभी स्टार्टिंग में बोला था मैम ये स्लेवरी कैसे लिंक है फ्रेंच रेवोल्यूशन से? कहाँ है ये पोर्ट्स? फ्रांस में। इंडस्ट्रियलाइजेशन से या फिर उस पैसे से रिच कौन हो रहा है? फ्रांस, स्पेशली थर्ड स्टेट के बिजनेसमैन। तो उससे क्या आएगा? फ्रांस रेवोल्यूशन आएगा। आया समझ में? अब जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो इन सब चीज़ों को याद रखना, क्योंकि जहाँ पे जो स्टोरी खत्म होती है ना वहीं से वो स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें आप देखोगे, इसमें तो आपने बस इतना पढ़ा है कि नेपोलियन थोड़ा बहुत पावर में आ चुका था। मैम हम इतना समझ पाए कि नेपोलियन पावर में आ गए थे, कुछ नेपोलियन ने कोड वगैरह भी पढ़ा था, वाटरलू का कुछ कुछ पता है, ठीक है। पर जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो इसी के आगे आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी और ये पूरा रेवोल्यूशन फ्रांस से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? यूरोप में, ठीक है। एक एक एरिया क्या होगा आपका? आज़ाद होगा। अब ये मैंने यहीं पे जो मैंने आपको स्टोरी बताई वो यहाँ पर लिखा हुआ है। बॉर्डियक्स और नेंटिस नाम की अफ्रीकन कोस्ट, मतलब ये दो पोर्ट थे जहाँ से कहाँ जाते थे? अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे। वहाँ पे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स या चिफ्टेंस होते थे और वो स्लेव्स को खरीद कर बेचा करते थे, मींस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्टर या ब्रोकर। 3 मंथ का लॉन्ग वेज होता था, मींस एक अटलांटिक ओशन को कवर करते थे, कैरिबियन आइलैंड पहुँचते थे, वहाँ पर वो सोल्ड करते थे उनको ओनर्स को। ओनर्स कौन होते थे? यूरोपियंस ही होते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन था, वो कभी भाग नहीं पाते थे। तो ये पॉइंट याद रखना। और किसके लिए होता था ये? क्या क्रॉप्स के नेम थे? शुगर, कॉफी, इंडिगो, ठीक है, इनके लिए ये होता था। और यहाँ पे ये स्लेव ट्रेड बढ़ता गया। अब वही जैकोबियन वगैरह ने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको क्या हो रहा था? इससे फायदा हो रहा था। पूरी यूरोप इसमें शामिल थे, पूरा यूरोप इसमें शामिल था, तो वो कोई भी कम्युनिटी हो सबको कहीं ना कहीं फायदा था, इसीलिए इसको कहीं भी अबॉलिश नहीं किया गया। नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स। जब नेशनल असेंबली बनी थी तो बहुत डिबेट हुई इसके ऊपर, स्लेवरी का क्या किया जाए। वैसे तो तुम अपनी आज़ादी की बात कर रहे हो, पर तुम किसी और को क्या बना रहे हो? स्लेव बना रहे हो, बॉन्डेड लेबर बना रहे हो, ठीक है। वो भी लाइफ टाइम, एक बार खरीदा फिर तुम हमेशा के लिए गुलाम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर थी। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई, पर क्या हुआ? वर्क हुआ नहीं। कि नेशनल असेंबली किसने बनाई थी? एबेसियस एंड मिराबियो, वो भी नोबल क्लास से थे। एंड जो मोस्ट ऑफ द नेशनल असेंबली के लोग थे वो क्या थे? एक्टिव सिटीजन, ठीक है। तो वो इसके बाद क्या होता है? बट इट कुड नॉट पास एनी लॉ, कुछ पास नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। तो अपोजिशन किसकी तरफ से था? बिजनेसमैन, क्योंकि नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। तो इसकी वजह से ये स्लेव ट्रेड कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाया, चलता रहा। फिर कन्वेंशन आता है 1794 में, ठीक है, इलेक्टेड असेंबली, ठीक है। जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की डेथ हो जाती है तो क्या आता है? कन्वेंशन आता है 1794 में, और ये क्या कर देते हैं? फ्री कर देते हैं सारे स्लेव्स को। आप बोलोगे मैम अभी तो आप बोल रही थी 1848 में आज़ादी मिलेगी, तो ये क्या हुआ? तो यहीं पे आज़ादी मिल गई, तो ये दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। कौन करेगा इसको रीइंट्रोड्यूस? नेपोलियन। तो नेपोलियन ने वैसे तो बहुत अच्छे काम किए, पर इन्होंने क्या किया? इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस क्यों किया होगा? क्योंकि इनको क्या चाहिए था? मनी चाहिए था। नेपोलियन को क्या चाहिए था? नहीं नहीं, मतलब वहीं फ्री कर देते, वहीं फ्री कर दिया। तो ऐसे वापस नहीं लेके जाते थे, इतना खर्चा कौन उठाएगा? अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंच कॉलोनीज कब फ्री होती हैं? 1848, मतलब अबॉलिश करती हैं स्लेवरी को। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब आता है द रेजोल्यूशन एंड एवरीडे इन एंड एवरीडे लाइफ। अब जो रेजोल्यूशन आया उसके बारे में सारी स्टोरी है कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट आए एवरीडे लाइफ में। ये सब वही है जो आप लोग पढ़कर आए हो, ठीक है। तो थोड़ी देर की अटेंशन और मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? फोकस मिलेगा, सबसे मिलेगा। लास्ट में तो बिल्कुल एनर्जी लो है। कौन कौन थक गया है यहाँ पर? किस किस की एनर्जी लो है? बाकी सब एक्टिव है, कुछ ही लोग एक्टिव है। तो जिसकी एनर्जी लो है
वो ज्यादा फोकस करे, मैं उन सबसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ये बीच वाला एरिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कब से स्टोरी स्टार्ट कराई थी? 1789। 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। क्या हुए थे? चेंजेस आए थे, कुछ लॉज पास हुए थे, लिबर्टी और इक्वालिटी की बात हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी। किसके थ्रू हुई थी? नेशनल असेंबली के थ्रू हुई थी। अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हुआ था। सेंसरशिप क्या होती है? यस, हाँ हाँ हाँ। अब जैसे आपकी मूवीज आती हैं तो क्या उनकी सेंसरशिप होती है? सेंसर पास होता है। तो अगर कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल कोई पार्ट है, उसमें कोई क्लिप है जिससे किसी भी कम्युनिटी को हर्ट हो सकता है, तो उसको डिलीट किया जाता है, तो चेक किया जाता है। तो यहाँ पे सेंसरशिप हुआ करती थी, मतलब किंग के टाइम पर, कि जैसे आप न्यूज़पेपर तो लिख रहे हो, पर क्या आपने किंग के अगेंस्ट लिख दिया तो आपकी प्रेस ही बंद हो जानी अगले दिन, ठीक है। तो उसको अबॉलिश कर दिया गया कि अब आप जो चाहो वो लिखो, ठीक है। सेंसरशिप को हटा दिया गया। उसके बाद क्या आते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। ये कौन है? क्या बोल रहे हैं खुद को? मैं मॉडर्नाइजर हूं इस यूरोप का। अब तक क्या हुआ था? मॉडर्नाइजेशन आया था? नहीं आया था। स्लेवरी रीइंट्रोड्यूस की थी या नहीं की थी? और अबॉलिश कब हुई थी स्लेवरी? नेपोलियन से पहले स्लेवरी कब अबॉलिश हुई थी? और दोबारा से रीइंट्रोड्यूस इन्होंने कर दी थी, ठीक है। अब ये क्या बोलते थे खुद को? मैं हूं एम्परर। किस ईयर में बोला था? लास्ट तक सबसे रेस्पॉन्स चाहिए। किस ईयर में बोला था? 04, ठीक है। इनका क्या आइडिया था? यूरोपियन कंट्रीज को और किसको? सभी को, जितनी भी डायनेस्टीज है सबको क्या कर लेना? एक्वायर कर लेना, अब डिमोलिश कर लेना, अपने अंडर में ले लेना, ठीक है। कब हारे ये दोबारा से? 1815 में। क्या नाम है? बैटल ऑफ वाटरलू। क्या साइन होती है? ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वेना होती है या नहीं? द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। अच्छा ये कौन है? ये क्या हुआ फ्रांस में? लिसन 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 लिसन। लिबर्टी और इक्वलिटी की बात किस में हुई थी? नेशनल असेंबली में हुई थी। हुई थी या नहीं? क्या हमारा देश तब तक आजाद था? नहीं। तो दो लोग थे, एक थे आपके टीपू सुल्तान, ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर, और दूसरे थे आपके राजा राम मोहन रॉय। अब जैसे आपने कोई एक बात कह दी, मैंने कोई एक पॉइंट कह दिया और आपको बहुत अच्छा लग जाए, इसी तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो दो बातें की गई थी वो थी आपकी लिबर्टी एंड इक्वलिटी, वो इन लोगों को बहुत पसंद आई थी, ठीक है। इसीलिए इस पिक्चर में ये यहाँ पर आ गए। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु responded to the ideas coming from the revolutionary friends। और आइडियाज क्या थे? लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, फ्री। और इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मैंने वो नहीं बोला था कि सेंटेंस में यूज करो। इक्वालिटी का मतलब बताओ। फिर इक्वल बोल दिया। इक्वल का मतलब इक्वल, हाँ, बराबरी, ठीक है, बराबरी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलोनाइज पीपल रिवोक द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। तो सारी कहानी अब यहाँ पर क्या होती है? खत्म होती है। फ्रांस रेवोल्यूशन पूरा समझ में आ गया? रिवीजन करें? यस, करते हैं छोटा सा रिवीजन। लास्ट स्टार्टिंग से कर लेते हैं एक छोटा सा रिवीजन। ओके, लास्ट 5 मिनट्स आप लोग मुझे दे दीजिए, फिर ये चैप्टर फिनिश। माइक नहीं चल रहा है अभी, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स, लास्ट 15 नहीं 5 मिनट्स, ठीक है। डेट्स लिखूंगी बस, ओके, और बाकी चीजें आप बताओगे। 1774 वाइफ ऑफ लुइस 16, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया,
1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद 1791 लीडर्स कौन थे? क्या था? मिराबियो एंड एबेसियस। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मिराबियो एंड एबेसियस क्या थे यहाँ पर? लीडर्स थे। नेशनल असेंबली कितने दिन रहती है? 1 साल, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पर? वॉर हो जाता है बिटवीन नेशनल असेंबली एंड प्रूशिया। उसके बाद 1792 में क्या आता है? जैकोबियन आते हैं। जैकोबियन का लीडर कितने साल रहते हैं? 94 तक। 93 में क्या होता है? नाइनटीन 93 में क्या? सॉरी सॉरी सर, हाँ इट्स ओके ओके ओके, गॉट इट। यहाँ पे क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गए। अब क्या आएगा? ये इस ईयर में क्या चल रहा था? इस पीरियड में रेन ऑफ टेरर, मतलब पीरियड का नाम क्या था? रेन ऑफ टेरर। क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी दहशत की। और एक पीरियड था जिसमें बहुत ज्यादा दहशत थी, क्योंकि लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इलेक्टेड असेंबली आती है, क्या नाम था? कन्वेंशन। हाँ, और उसके बाद नेपोलियन कब पावर में आ जाते हैं? ऑन ऑफिशियली। ठीक है, हार कब जाते हैं ये? एटीन 15 में बैटल ऑफ वाटरलू। अच्छा, एक फीमेल के बारे में पढ़ा था, ओलंपे डी ग्यूस। वो यहां पर क्या लेकर आती हैं? अपने डिक्लेरेशन ऑफ डी ग्यूस। ठीक है, तो वुमेन की बात लेकर आती है। ठीक है, वुमेन्स को क्या क्या राइट दिए जाते हैं, या सबको क्या राइट दिए जाते हैं? राइट टू डाइवोर्स, नो फोर्स मैरिज, नो फोर्स मैरिज। शांति शांति शांति, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, तो समझ में आ गया पूरा चैप्टर? रिवाइज हो गया। दो इंडियन लीडर्स जो कि इंस्पायर्ड थे, लीडर्स राजा राम मोहन रॉय। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।